ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, इससे पहले हमारे पास क्या नाम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट रह गई है। वो हमारे पास क्या होगा जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे हम प्रॉपर्टीज को। ओके, तो पहले पूरा चैप्टर अच्छी तरह से कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज का और इसका भी कोई लिंक नहीं है। ओके, तो हम बात करेंगे कि माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं एक डिटर्मिनेंट के। ओके, तो पहले माइनर की बात करते हैं। माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है? स्मॉल डिटर्मिनेंट ऑफ ईच एलिमेंट, स्मॉल डिटर्मिनेंट ऑफ ईच एलिमेंट विच इज डिनोटेड बाय द MIJ। I मतलब रो और J मतलब कॉलम, मतलब ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर क्या होगा। मींस MIJ को डिफाइन किया जाए तो क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ। मींस हर एक मतलब डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है। जब तुमने देखा होगा कि जब डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं साथ साथ जैसे ही एक एलिमेंट लिखता हूँ तो उसका ही माइनर लिख के चलता हूँ, छोटा वाला डिटर्मिनेंट। तो हर एक एलिमेंट, अब जैसे 2/2 है, 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो 4 एलिमेंट है तो उसके 4 डिटर्मिनेंट और 4 माइनर बनेंगे। 3/3 का है तो 9 एलिमेंट हो गए और उन 9 एलिमेंट के 9 माइनर्स होंगे। ओके, कैसे निकाला जाएगा? अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके बेसिस पे काम करेंगे। ओके, जैसे कि MIJ क्या होगा? माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ। फॉर एग्जांपल M12 मींस माइनर ऑफ एन एलिमेंट 12 A12 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर क्या होगा? 12 होगा, M12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर किससे डिनोट किया जाए? M12। अगर मैं लिखता हूं M23 का है कि सेकंड और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है, सेकंड और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमारे एलिमेंट का जो माइनर है विच इज डिनोटेड बाय द M23। ओके, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट है कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, कोफैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास? कोफिशिएंट एंड फैक्टर्स। मींस कोफैक्टर का मतलब क्या है? को मतलब कोफिशिएंट एंड फैक्टर का मतलब इधर माइनर। जो भी तुम माइनर निकालोगे उसका कोफिशिएंट क्या आएगा? प्लस में आएगा या माइनर में आएगा? ओ माइनस में आएगा। कहने का क्या मतलब है कि कोफैक्टर निकालने के लिए तुम्हें माइनर पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, माइनर पता है तो कोफैक्टर बस प्लस माइनस चेंज करेगा। ओके, which is denoted by the AIJ और CIJ। तो मैं खासतौर बुक में तुम्हारे पास AIJ की फॉर्म में लिखा होगा या CIJ की फॉर्म में लिखा होगा, मैं खासतौर पे CIJ यूज करके चल रहा हूँ, उसमें कोई नोटेशन वाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो AIJ भी यूज कर सकते हो, C भी यूज कर सकते हो। तो मैं कैसे डिनोट करता हूँ? CIJ मतलब कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ। अब बार बार सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, एक दो एग्जांपल करेंगे कैसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक बताएंगे, ट्रिक के बेसिस पे तुम डायरेक्टली उसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोफैक्टर अकॉर्डिंग टू योर बुक एक फॉर्मूला बना रखा है कि CIJ क्या होगा? -1 + j रॉ प्लस कॉलम इनटू में MIJ। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या करें? यूज नेगेटिव साइन विद डायमंड एलिमेंट्स। डायमंड एलिमेंट जब मैंने 3/3 का बनाया था तो 4 एलिमेंट डायमंड शेप में निकले थे, उन एलिमेंट के पास नेगेटिव साइन रहेगा और बाकी हर जगह क्या रहेगा? पॉजिटिव साइन रहेगा। और चेक इवन और ऑड कि वो इवन है या ऑड है। कैसे देखो, हमें मालूम है CIJ कुछ अलग से कोई चीज नहीं होती, वो माइनर ही होते हैं, मगर वो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा, उसकी वैल्यू किसके थ्रू चेक करते हैं? हम कोफैक्टर के थ्रू चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे कि इस माइनर के अंदर जो भी M11, 12, 13, 21, 22, 23 जो भी माइनर आएंगे उसके आगे प्लस आना चाहिए। जब कभी साइन को चेक करना है हमें तो कोफैक्टर में जाएंगे, विदाउट साइन की बात करेंगे तो माइनर के अंदर जाएंगे। ओके, तो मैंने लिखा जैसे सपोज करो मुझे C11 निकालना है तो C11 का मतलब M11 ही होगा और आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसके ऑर्डर को प्लस कर दो
अगर प्लस करने पर इवन आ गया है तो प्लस का साइन आएगा, अगर ऑर्डर को प्लस करने पर ऑड आ रहा है तो आगे नेगेटिव। जैसे C21, ये तो C12 क्या ऑड है, तो माइनर तो वही रहेगा पर आगे किसका साइन आएगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहां से तुम्हें एक चीज पता चल चुकी है कि मैं माइनर निकालूं या कोफैक्टर, मुझे माइनर तो चाहिए होगा। फिर अगर मुझे कोफैक्टर निकालने हैं तो बस मुझे साइन को चेंज करना होगा, जो भी उसका ऑर्डर है, इवन है तो प्लस का साइन, ऑर्डर है तो माइनस का साइन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसके बेसिस पे हम माइनर भी निकालेंगे और कोफैक्टर भी निकाल के चलेंगे। बात आती है, कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये माइनर और कोफैक्टर क्यों निकालते हैं। इसका भी हम आगे जब हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना आ जाएगा तो इसका यूजेस भी पड़ेंगे कि कहां यूज करते हैं। पहले बता दो, माइनर और कोफैक्टर का यूज हम इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मैं याद होगा कि मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर हमने इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू निकाला है। यहां पर हम इनवर्स मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट मेथड से निकालेंगे। ओके, क्लियर है? तो उसके लिए हमारे पास ये यूज करना होता है। ओके, तो यहाँ पर खास तौर पे तुम्हें कैलकुलेशन अच्छी रखनी होगी और ये याद रखना है कि कहाँ पर प्लस का साइन आएगा और कहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो मैं इसको दो फॉर्म में करके चलता हूँ, पहले जनरल फॉर्म में लेके चलूंगा और फिर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल में लेके चलूंगा। लेट्स से एक तो मेरे पास मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट ले लो, जो भी है वो तुम पे डिपेंड करता है। लेट्स से ये डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक डिटरमिनेंट लिया, 9 एलिमेंट है तो 9 ही इसके माइनर बनेंगे। एक चीज रखना, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही लिख के चलना तुम्हें, आगे दिक्कत नहीं आएगी इससे, वरना उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। लिखना है कैसे, पहले M11 लिखने का भी देखो। M11 मतलब एलिमिनेट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इसका माइनर क्या हुआ, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दो। एलिमेंट का यूज बिल्कुल नहीं करके चलेगा, सिर्फ मुझे माइनर चाहिए। ठीक है, तो माइनर क्या होगा इस एलिमेंट का, ये चार चीजें होंगी, हो गई नहीं हो गई, ये 11 का माइनर होगा। ओके, याद रखना हमें सिर्फ माइनर पकड़ना है, एलिमेंट नहीं लेना है। मुझे, हम जब माइनर की डेफिनेशन दें, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, नॉट जस्ट एलिमेंट, हमें सिर्फ उस एलिमेंट का माइनर पकड़ना है, एलिमेंट का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, सॉल्व तुम कर लोगे। अब जैसे 11, 12, 13 लिखते ना, मगर तुम्हें माइनर जब लिखोगे M11, M12 इस फॉर्म में लिख के चलोगे। लॉजिक तुम्हें बता दूंगा कि मैं ऐसे लिख के चल रहा हूं, तुम्हें आगे बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज से। ओके ओके, अब बात करते हैं 12। तो M12 का मतलब क्या है कि इसमें 11 का मतलब क्या था, एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जो एलिमेंट बचेगा वो माइनर का काम करेगा। 12 का मतलब क्या, एलिमिनेट कर दो, हटा दो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा देंगे तो ये चार बचेंगे से, ठीक है ना, ये जो चार एलिमेंट बचेंगे ना, तो ये इसका माइनर, जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में ऐसे लिख देना, A21, A23, A31, A33। ठीक है, अब आ जाओ M13। 13 में क्या होगा, सोचो। तो 1 और 3 मतलब ये एलिमेंट है ना, ये ऑर्डर है ना, तो इसकी रो और इसके कॉलम को हटा देंगे, इसकी रो और इसके कॉलम को हटा देंगे, तो ये चार बचेंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये इसका माइनर पे बन जाएंगे।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अब मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे पास 9 एलिमेंट है तो 9 ही माइनर बनेंगे और 9 ही मेरे पास कोफैक्टर बनेंगे। तो पहले वाले रो पे निकाल दिए, 3 माइनर आ गए, सेकंड रो पे भी 3 आएंगे और थर्ड रो पे भी 3 आएंगे। या तो कॉलम वाइज बोल लो या रो वाइज बोल लो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में ले लो। जिस फॉर्म में पकड़ लेके चलोगे, हर एक एलिमेंट को पकड़ पकड़ के चलोगे और उसके माइनर का एलिमेंट निकालोगे। अब मैं 2 1 को लेना चाहता हूँ, मुझे M21 निकालना है, M21। तो 21 को रीड कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? एलिमिनेट द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। एलिमिनेट, क्या करना है? एलिमिनेट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। एलिमिनेट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। एलिमिनेट मतलब हटा देना, मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो जो ये बचेगा वो मेरे पास क्या होगा? माइनर होगा। मींस A12, A13, A32, A33। नेक्स्ट है हमारे पास AM22। टू का मतलब है एलिमिनेट सेकंड रो सेकंड कॉलम। एलिमिनेट सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये 4 रह जाएंगे हमारे पास, ये माइनर का काम करेगा। तुम्हें नहीं रद्द करना, तुम्हें मिटाना नहीं है ना, तुम्हें काटना है। तुम्हें बस ऐसे चेक करना है और देख लेना जो 4 बचेंगे वो तुम्हारे पास उसके माइनर का काम करेगा। ठीक है। ओके, अब है M23। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर दोगे तो क्या, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करने पर ये 4 बचेंगे, ठीक है ना। इसको और इसको एलिमिनेट करने पर जस्ट ये 4 बचे। तो क्या बचेगा? A11, 12, 31, 32, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास 3 और एलिमेंट रह गए। ओके, 31, A31। 31 का मतलब क्या? एलिमिनेट द थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये 4 बचेंगे, ये 4 इसके माइनर का काम करेंगे। A12, 13, A22, A23, ठीक है। ओके, अब 32, M32 कैसे निकालेंगे? थर्ड रो सेकंड कॉलम। एलिमिनेट द थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये 4 रह जाएंगे हमारे पास। थर्ड रो सेकंड कॉलम। 1 2 3 4। लास्ट M33। M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। एलिमिनेट द थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये 4 रह जाएंगे। तो ये तो इसके आ गए माइनस, ठीक है, क्लियर है। तो M11 क्या है? एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो हटा दो, फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो ये 4 बचेंगे, ये इसका माइनर बन जाएगा। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो हटाओ, सेकंड कॉलम हटाओ, तो ये 4 बचेंगे एलिमेंट, ये 2 और ये 2, तो ये बन जाएगा। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो को हटाओ, थर्ड रो को हटाओ, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे तुम्हारे पास, ठीक है ना। ये 4 एलिमेंट बचेंगे, वो ये माइनर बन जाएगा इसका, ठीक है ना। 13 M13 माइनर ऑफ
first row third column. How do we calculate? Eliminate first row third column. Eliminate first row third column. और ये जो चार एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास इसका माइनर बन जाएगा। M32 का मतलब क्या है, समझो इसको। एलिमिनेट M21, सॉरी M21 क्या होगा, M21 कैसे निकालेंगे, एलिमिनेट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो बचेंगे ये चार एलिमेंट, ये और ये, तो इन दोनों को इधर रख देंगे। फिर 22 कैसे निकालेंगे, हमारे पास माइनर ऑफ 22 मींस एलिमिनेट सेकंड रो सेकंड कॉलम, एलिमिनेट सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो बचेंगे क्या, ये चार, ठीक है। फिर क्या M23 में क्या होगा, हमारे पास 2 और 3, मतलब एलिमिनेट सेकंड रो थर्ड कॉलम, एलिमिनेट सेकंड रो थर्ड कॉलम, एलिमिनेट सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इस बार कौन सा एलिमिनेट होगा, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये चार रह जाएंगे हमारे पास। ऐसे ही 31 का M31, M32, M33। M31 को कैसे करेंगे, एलिमिनेट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जो चार रिमेनिंग रह जाएंगे वो माइनर बन जाएगा इसका। M32 मतलब एलिमिनेट थर्ड रो सेकंड कॉलम, M32 का 33 का एलिमिनेट थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये मेरे पास 9 माइनर्स मिल गए इसके, ठीक है। अब बात रही कि सर अगर मुझे कोफैक्टर, याद रखना माइनर निकालते समय हमें सिर्फ स्मॉलर डिटर्मिनेंट चाहिए, कुछ नहीं, आगे क्या वैल्यू आएगी हमें से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें एलिमेंट को, जो चार एलिमेंट बचे होंगे उसको माइनर की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर देना। सॉल्व तुम्हें करना आता ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, सभी को सॉल्व कर लोगे, ओके। पर अभी इनकी जनरल वैल्यू रखी हुई है इसलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके चलेंगे तब हम प्रॉपर सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर बात आती है कि सर अगर मुझे कोफैक्टर निकालना हो तो ऑब्वियसली 9 माइनर आए, तो उन माइनर के खुद के कोफैक्टर होंगे। कोफैक्टर कैसे, जैसे C11 निकालना है, ओके। C11 क्या होगा, ऑर्डर क्या है, इवन है, तो बस आगे किसका साइन है, प्लस का, और माइनस सेम ही रहेगा। तो कोफैक्टर निकालते समय अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो माइनर निकाल रखा है ना वो एज इट इज रख देना है, बस आगे ये चेक करना है कि इवन आएगा या ऑड आएगा। तो ये तो 1 है, हमें मालूम है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हम बता भी चुके हैं। जहां पर भी तुम खुद देखो, इसके अंदर नोटिस करो कि किस किस पे ऑर्डर ऑड आएंगे। चेक करो तो तुम्हें पता चलेगा ये ऑड का है, ये ऑड का है, ये ऑड का है, ये ऑड का है और ये ऑड का है। तो ये जो चार एलिमेंट है इनके ऑर्डर ऑड है, बाकी किसी के भी नहीं है। तो ये डायमंड बोलते हैं हम। इन चार एलिमेंट के जो माइनर होंगे या कोफैक्टर होंगे, जो इन चार एलिमेंट के इन चार एलिमेंट के कोफैक्टर होंगे, उनके आगे हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, बाकी हर जगह पॉजिटिव, याद रखना, ठीक है, ओके। जैसे इसका C12 कैसे निकाला जाएगा, C12 मतलब कोफैक्टर ऑफ माइनर, इस माइनर का कोफैक्टर क्या आएगा, ऑर्डर क्या है, ऑड है, तो आगे किसका साइन आएगा, माइनस का आएगा, और 1 2 ऐसे इस इसका कोफैक्टर क्या होगा, C13, ऑड कर ऐड करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, तो आगे किसका आएगा, प्लस का साइन, और ये M13, ठीक है। 21 क्या ऑड है, तो C21 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ M21, इसका C22 क्या होगा, प्लस ऑफ M22, इसका क्या होगा C23, ऑर्डर ऑड है तो आगे नेगेटिव, और ये M23, ठीक है। इसका देखो C31, ऑर्डर इवन है तो प्लस का, M31, C32 ऑर्डर ऑड है तो नेगेटिव, 33 प्लस ये रखेगा,
ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसके माइनर्स निकला है और माइनर के जो कोफैक्टर है वो लिख दिया। ओके, ये याद रखना है, माइनर कैसे निकालना है, जो भी माइनर का ऑर्डर होगा वो रॉ और वो कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो जो बचेगा वो माइनर होगा। माइनर का अगर मुझे कोफिशिएंट चेक करना है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो उसके डिटरमाइन करा जाता है इनके ऑर्डर से। ऑर्डर को अगर ऐड करूं और इवन आ जाए तो प्लस का, ऑर्डर को अगर ऐड करूं और वो ऑड आ जाए तो नेगेटिव साइन देगा। ठीक है, तो ये माइनर और कोफैक्टर आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसके बेसिस पे हम और अच्छी तरह से डिटेल में काम करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या होगा, अब इनके माइनर्स निकालने हैं और इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले M11 निकालते हैं। चलो, M11 क्या होगा, एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमिनेट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये 4 रह जाएंगे, तो मेरे पास क्या जाएगा 5 6 8 9, 5 6 8 9, जिस ऑर्डर में रखे हुए हैं वही ऑर्डर ऐसे इससे रखा जाएगा। सॉल्व कर दो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को 9 से मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 9 45 और ये 40, तो कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी -3। अब M12 निकालो, तो 12 कैसे निकालेंगे बेटा, देखो 12 का मतलब क्या है, एलिमिनेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमिनेट फर्स्ट रो, एलिमिनेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये बचेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा 2 3 8 9, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको इससे 18, इसको ऐसे 24, माइनस करोगे कितना आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, अभी सिर्फ हम माइनस निकाल रहे हैं। M13 का मतलब क्या है बताओ, 13 का मतलब है एलिमिनेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एलिमिनेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो मेरे पास ये 4 रह जाएंगे, तो ये तुम्हारे पास इसके माइनर का काम करेगा। तो 2 3 5 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 और 15, क्या बचेगा माइनस का 3। ओके, अब है हमारे पास M21 मतलब एलिमिनेट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमिनेट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 रह जाएंगे मेरे पास, ये और ये, तो क्या आएगा मेरे पास 4 7 6 9, सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यूज आएगी इसकी 36 माइनस 42। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू, तो ये आ जाएगी मेरे पास माइनस का 6। अब आ जाओ M22 का मतलब क्या है बताओ, एलिमिनेट द सेकंड रो, एलिमिनेट द सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 रह जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेट द सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 7 3 and 9,
सॉल्व करो कितना आ जाएगा इसका 921। ओके, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 12, ठीक है। M23 का मतलब एलिमिनेट सेकंड रो थर्ड कॉलम, एलिमिनेट सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे 1 4 3 6 6 माइनस 12 कितना आ जाएगा माइनस का 6 है। ओके, लास्ट रो रह गई। तो अगर निकालें तो हमारे पास नेक्स्ट क्या हो M31 मींस एलिमिनेट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमिनेट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचेंगे ऊपर के 4 एलिमेंट रह जाएंगे हमारे पास 4 5 7 8। सॉल्व करो कितना आ जाएगा माइनस का 3, फिर है हमारे पास M32 एलिमिनेट थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे 1 2 7 8 1 2 7 8। तो क्या हो जाएगा 8 एंड 14 माइनस का 6। लास्ट बचा हमारे पास 3 3 मतलब एलिमिनेट थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे 1 2 4 5। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 8 माइनस का 3। अब बात करते हैं इनके कोफैक्टर की, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, तो देखते हैं कोफैक्टर कैसे निकाले जाए। जैसे C11 निकालना, C11 क्या होगा कि नेगेटिव ऑफ इवन है तो आगे किसका साइन होगा हमारे पास पॉजिटिव का, पॉजिटिव ऑफ M11 तो प्लस ऑफ M11 की वैल्यू क्या माइनस का 3, तो क्या होगा -3 आएगा। अब निकालना है C12, तो आगे नेगेटिव साइन बिकॉज ऑर्डर ऑड है और ये M12।